घर ज़्यादा बढ़िया लगा है फिर स्कूल में बढ़िया लगा है? स्कूल में क्योंकि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। अच्छा 10th क्लास में 98% है। तो मन लगा कि 2% भी जाए कोई के लिए छोड़ दिया है फिर जाए बेबी लेने की चाहिए। इस स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं। राइडिंग हमारे पास में यहाँ पे है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है। ऐसा कोई गेम नहीं है जिसका अपने पास में कोर्ट नहीं है। कोई चार्जेस नहीं रखते कि जैसे पूल करना है तो आपको चार्ज ये दे दो, राइडिंग का चार्ज ये। बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद वहीं के वहीं रहते हैं लेकिन बच्चों को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू के। मैं इसके साथ आदवा पुंचे हाँ झुंझुनू की दिल्ली पब्लिक स्कूल में उरा जो है वो बच्चा को एक प्रोग्राम हो रहा है जगह बच्चा बढ़िया नंबर लेके आए हैं बाने जो है वो अवार्ड दिया जा रहा है। बातचीत करांगे बच्चा से और मैनेजमेंट से कि स्कूल के अंदर खास बात है कि इतना जल्दी जो है स्कूल या नौबत आ कि इतना बच्चा को एडमिशन हो रहा होगा है कि बिल्डिंग ने और बढ़ाने की नौबत हो रही है। सारी बातें तो सब करांगा, वीडियो मन तक बना रही हो। आप थारा नाम बता दो और थारी स्कूल को नाम बता दो। माय नेम इज़ तन्वी एंड माय स्कूल नेम इज़ दिल्ली पब्लिक स्कूल। बताओ कि बेटा घर ज़्यादा बढ़िया लगा है फिर स्कूल में बढ़िया लगा है? स्कूल में क्यों? अगर मैं कारण जानना चाहूँ कि भाई स्कूल में इतना बढ़िया क्यों लगा तो क्या बताओगा? क्योंकि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। आना जाए पढ़ाई ज़्यादा बढ़िया लगा है या फिर स्पोर्ट्स खेलना ज़्यादा बढ़िया लगा है? पढ़ाई। स्पोर्ट्स कौन सा खेलो थे? हॉर्स राइडिंग बढ़िया लगेगी। तो जाए बताओ कि जाए कितनी साल का होगा थे? मैं 9 ईयर की हूँ। जाए बताओ कि जाए स्कूल के अंदर जाए टीचर्स ही डांटी वगैरह फिर जाए फिर प्यार से समझावें? प्यार से समझा दे। प्यार से समझावेंगे। अगर मैं थासे पूछूँ कि थारो फेवरेट टीचर कौन है तो क्यों नाम लोगा? प्रियंका भार्गव मैम। बढ़िया पढ़ाएंगे, पिटाई कौन करी जना बढ़िया लगी ना? मैं बताओ कि 10th क्लास में कितना मार्क्स आया था? मेरे 98% आया। अच्छा बताओ कि जब मैं अगर एक इंसान को अगर नाम पूछना चाहूँ कि 98% मार्क्स आए हैं एक अंदर सबसे ज़्यादा योगदान आप जानना चाहूँ कि जहाँ पेरेंट्स को तो साथ में ही है, स्कूल को जो के अंदर कितनों के योगदान? मेरे पेरेंट्स का तो योगदान था ही और मेरे स्कूल का भी काफ़ी योगदान था। उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित करा है अच्छी चीज़ों करने के लिए और हमेशा मेरा साथ दिया। के बा खास चीज़ है कि भी वजह से ही उनका जगह बच्चा ही तो इतना अच्छा इंग्लिश बोलने के अंदर भी इतना अच्छा ही, ट्रॉफी भी वन मिला है, मार्क्स भी इतना शानदार हुई। के बा खास चीज़ है? इस स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है और टीचर्स काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट करते रहते हैं। मैं बताओ कि 10th क्लास के अंदर कितना मार्क्स आया था? 10th क्लास में 98% है। 98%। तो मन लगा कि 2% भी जाए कोई के लिए छोड़ दिया है फिर जाए बेबी लेने की चाहिए। वो थी पर थोड़ा मिस्टेक्स हो गई इस कारण नहीं हो पाया। जानता नहीं स्पोर्ट्स वगैरह खिलाता है? हाँ हमें स्पोर्ट्स खिलाते थे और के स्पोर्ट्स हो रहा है? फुटबॉल था, वॉलीबॉल था, बैडमिंटन भी खेल सकते हैं, बास्केटबॉल भी। अच्छा बताओ कि स्पोर्ट्स के अंदर प्रॉपर जगह आप बात करें कि कोच वगैरह कोच सब था, बाकी निर्देशन बहुत सारा काम? हाँ बहुत अच्छे टीचर कोच थे, बहुत फ़ायदा वो उन्होंने हमें स्टेट डिस्ट्रिक्ट बहुत जगह खिलाया। अगर एक टीचर को थे नाम लेना चाहो कि जो थारो सबसे फेवरेट टीचर है जो थाने बहुत बढ़िया लगा है, बढ़िया थाने पढ़ाया तो क्यों नाम लोगा? विनय चार सर थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया। पढ़ाएं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एकदम सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। हाँ बेटा क्या नाम है? ये बताओ कि घर ज़्यादा बढ़िया लगा है स्कूल में ज़्यादा बढ़िया लगा है? दोनों बढ़िया लगे। स्कूल में जाए पिटाई भी करी या फिर जाए प्यार से रखें? प्यार से रखें। अच्छा बताओ कि जाए भी थाने यार ट्रॉफी मिली है क्या? मिली बड़ी है। जब मैं थारा से मैं जानना चाहूँ कि जाए स्कूल के अंदर बच्चन डालो और अब के अंदर जो है वो कितनों के फ़र्क है? ठीक है, अकेडमी में सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है। मेरा नाम सुजल चौधरी है और मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल झुंझुनू से हूँ और मैंने 12th में 95% स्कोर किया है। 1900 सवाल था मैं पूछना चाहूँगा कि 95% से लेके आए हो तो 95% मिले भी चीज़ की खुशी है, फिर 5% रहेगा भी चीज़ को दुख है? नहीं कोई दुख को नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी फैकल्टी पूरा पढ़ा रही है कि यो कदे भी एहसास को नहीं होने दियो कि कम परसेंट आए ही तो के होगो। मतलब कि ये है कि सबसे बेस्ट जो यहाँ एनवायरनमेंट मिलता है टीचर यहाँ के, मैंने देखा है कि मैंने लास्ट के अगर 1 महीने भी बच्चा यहाँ तैयारी करना चाहता है तो बेस्ट से बेस्ट स्कूल ये यहाँ है। ये मेरा पढ़ाना को के वो अलग तरीका है कि बच्चा इतना बढ़िया नंबर लेके आऊँ रहा? यहाँ पे एक तो हर बच्चे पे अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है, हर बच्चे को सेम प्रायोरिटी मिलती है और टीचर जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करता है वैसे ही यहाँ ट्रीट करता है। पढ़ाने का स्टाइल हर टीचर का अलग है और हर टीचर घुल मिल के और अच्छे कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश यहाँ करता है। पढ़ाई के साथ में स्पोर्ट्स भी खेलोगे? ज़रूर मैं खेलता हूँ और अच्छे गेम्स पीरियड, और मेरा मानना है कि अपने झुंझुनू क्षेत्र में सबसे अच्छे गेम्स के मामले में भी यही स्कूल बेस्ट है। हाँ बेटा क्या नाम बता रहा हूँ?
हर्षिता। 10th का अंदर कितना मार्क्स लेके आए? 10th में 89.8 मार्क्स आए थे। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि जैसे अगर मैं ताने पूछना चाहूँ कि ये मार्क्स के पीछे जो को है वो सबसे ज़्यादा योगदान जो को वो की को नाम लोगा? मेरे मार्क्स के पीछे सबसे ज़्यादा योगदान मेरे टीचर्स का ही रहा है और मेरे पेरेंट्स का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। मेरे डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर किए गए और मेरे पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया। ये वो अलग तरीक़ों रहे टीचर्स को पढ़ाना को दिल्ली पब्लिक स्कूल की बात करा, इतने बढ़िया मार्क्स तरह आए। दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीचर्स में ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि वो सारे स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि वो टॉपर पे ज़्यादा फोकस करें, वो सारे स्टूडेंट्स पे फोकस करते हैं और सबके डाउट्स टाइम टू टाइम क्लियर करते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें पढ़ाते भी हैं। राम राम जी। राम राम सर। अभी जब मैं बच्चा से बातचीत कर रहा है, हमें बता रहा है कि सबसे ज़्यादा योगदान जो का हो इतना बढ़िया मार्क्स लेने का पीछे स्कूल को ही है। तो जैसे बताओ कि स्कूल के अंदर थे के बा खास चीज़ कर रखी है, तो एक हीरा की जगह खान है थे उन्हें बेड़ी कर रखी है। देखो बात ये है, प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में केवल एक यंत्र होता है, किताबें वही होती हैं। बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है, उनकी जो क्लास होती है, वो डिसाइड करती है कि आपका बच्चा किस ओर जाएगा। तो जैसा इन्वायरमेंट बच्चे को स्टार्टिंग से मिलता है उसी से उसकी ग्रोथ होती है। अब पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो बच्चा है उसको छोटी क्लासेस में है तो कि हाँ भाई अब कहीं भी डाल दिया। बच्चे की जो सबसे ग्रोइंग एज होती है वो 8th क्लास तक ही होती है। उसके बाद में बच्चे फर्दर किसी अच्छी स्कूल की तरफ जाते हैं, जबकि 8th क्लास तक बच्चे का डेवलपमेंट जितना होता है उतना हो जाता है। 9th क्लास के बच्चे को आप फ्लुएंटली अगर आप चेंज करना चाहो, मोल्ड करना चाहो, वो नहीं होगा। जबकि फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप मोल्ड करना चाहोगे, वो इजीली जैसे आप मोल्ड करोगे वैसे ही हो जाएगा। यही है वो। टीचर्स और बच्चा को तो साथ में मेलजोल बढ़िया रही है, लेकिन जो कोई स्कूल का बात करें, चेयरमैन आप बात करें, बनकर सागर बच्चा को इतना मेल मिलाप होना, लेकिन थे जी साहब से टावरा के साथ में बातचीत कर रहे हैं, बनकर साथ में लाग रहे हो नहीं हो कि लाग रहे हो कि कोई परिवार का भी सदस्य ही, तो यही का पीछे जाए क्या हो जाए। देखो हमारे पास यहाँ बच्चे आते हैं, 6 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, तो फैमिली मेम्बर तो वो हैं ही। बच्चे को आप उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो बच्चा जो खुल के जो अपनी बातें हैं वो आपके सामने नहीं रख सकता। एक रीज़न ये भी है, यहाँ भी बच्चे को कोई भी तकलीफ़ होती है तो डायरेक्ट सीधा मेरे पास आता है कि ये बात है और इस तरीके से ये है, तो उसको हम शॉर्ट आउट करते हैं। भाई बच्चों से आप जितना फ्रेंडली रहोगे, अपने घर पे जो बात वो शेयर नहीं कर सकते वो आपसे शेयर करेंगे। ठीक से बताओगे आज को जो प्रोग्राम थे कर रहे हो, तो थोड़ा सा इसके बारे में और बता दो डिटेल से कि क्या चीज़ को प्रोग्राम है और किन किन बच्चों सम्मानित कर रहे हो। जो मतलब प्रतिभा सम्मान समारोह होता है, जैसे गवर्नमेंट भी करती है और करती है, तो वो क्या करते हैं कि 8th 10th 12th जो बोर्ड रिजल्ट आते हैं उसका करते हैं। हमने ये क्या किया कि नर्सरी क्लास से जो बच्चा है जो आपके पास यहाँ है, उसने भी तो अपनी क्लास में टॉप किया है, तो उसको भी हम सम्मानित करें। नर्सरी से 12th जो टॉपर्स रहे हैं, ऑलराउंडर जो बच्चे रहे हैं, स्पोर्ट्स में जिन्होंने अच्छा किया है, उनका सबका यहाँ पे सम्मान करते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताओ कि जहाँ आप बात करें कि कोरोना के बाद में कुछ स्कूल्स की हालत यह है कि स्ट्रेंथ बड़े कम हो रही है, लेकिन पूरा जहाँ अभी मैं स्टेज को सुन रहा हूँ कि स्ट्रेंथ आप बात करें कि लगभग 1000 से ऊपर हो गई है। क्या वजह है कि जठे और स्कूलों में स्ट्रेंथ कम है और उरा बढ़ी जा रही है? जैसे और स्कूलों में कोरोना टाइम रहा, हमने कोरोना में स्टार्टिंग से शेड्यूल्ड क्लासेस दी हैं। कोरोना टाइम में ये नहीं है कि बच्चे को अपने रिकॉर्डेड क्लास दे दी और दे दी, लाइव क्लासेस हमारी स्टार्टिंग से चली हैं। जितना भी हमारा स्टाफ है उसने पूरी मेहनत की है बच्चों पे। जैसे बोर्ड क्लासेस के जो बच्चे थे उन पे पर्सनली मतलब कॉलिंग पे, वीडियो के थ्रू, जिस तरीके मीडिया से भी हम कर सकते थे मदद बच्चों की, उस हिसाब से हमने किया है। दूसरा क्या है कि सर यहाँ पे स्कूलें तो झुंझुनू में बहुत हैं, पर झुंझुनू में क्वालिटेड स्कूल नहीं है जो आपको बिल्कुल परफेक्ट, जिसको अपन बोलते हैं ना कि बनाने की कोशिश जो होती है, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे भेड़चाल है। आप ये देखोगे कि भाई पढ़ना है, स्पोर्ट्स में दे दिया तो एक बार आपने पूरे स्पोर्ट्स के पीछे ही आप लग गए। यहाँ बैलेंस्ड सिस्टम है, बच्चों का स्पोर्ट्स भी है तो बच्चों की पढ़ाई भी हम इक्वली उनको लेके चलते हैं, ऑल अराउंड डेवलपमेंट की तरफ उनसे लेके चलते हैं। जैसे स्कूल हमारे पास में यहाँ पे है, राइडिंग हमारे पास में यहाँ पे है, बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल कोर्ट है। ऐसा कोई गेम नहीं है जिसका अपने पास में कोर्ट नहीं है, आपने देखा भी होगा यहाँ पे। दूसरा, हर बच्चे का हम ये कोई चार्जेस नहीं रखते कि जैसे पूल करना है तो आपको चार्ज ये दे दो, राइडिंग का चार्ज, ये सारा इंक्लूडेड है, वो फीस में है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम पहले बिरला में थे, स्कूलों में पढ़े हैं, तो वहाँ पे हॉस्टलर्स के लिए फैसिलिटी होती थी। यहाँ ये फैसिलिटी इनको स्कूल टाइम में है, तो बच्चा अच्छे तरीके से जब पढ़ता भी है, जब बोर्ड महसूस करता है तो उसके पीरियड्स आ जाते हैं। तो राइडिंग का या स्पोर्ट्स का तो वो क्या रिचार्ज होता रहता है बच्चा, उस हिसाब से हम फोकस करके चल रहे हैं। इसलिए अब की बार देखो, और स्कूलों का तो मेरे को पता नहीं, पर हमारे पास में जो सीटें थी वो फुल हो चुकी हैं। अब तो अभी आगे क्या इरादा है, मतलब एडमिशन बंद या फिर बिल्डिंग बढ़ाई जाएगी? देखो अभी तो यही है कि अभी तो क्या है कि बॉस हम 30 to 35 हाईएस्ट एक सेक्शन में रखते हैं, उससे ऊपर हम बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। उस हिसाब से देखते हुए अभी देखो, अगर इसी हिसाब से रहा तो फिर बिल्डिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी, कोई इलाज नहीं हो सकेगा। थे तो झुंझुनू का वाचन धन्यवाद दे रहा हो, लेकिन धन्यवाद का पात्र थे भी हो कि झुंझुनू के अंदर जो कि अब इतनी शानदार स्कूल एक रन हो रही है और बच्चा जो पढ़ने के लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट पूरा मिल रहा है। नहीं देखो, स्कूलों का क्या है कि स्कूल
झुंझुनू में बहुत आई, बहुत रही, पर उनका एक सीधा सा मार्जिन रहा कि बिजनेस, स्कूल को उन्होंने एज ए बिज़नेस देखा है। स्कूल हमारा बिज़नेस नहीं है, स्कूल केवल इसीलिए कि क्वालिटी एजुकेशन जो हमें मिली, जो हमारे घर वाले अफोर्ड कर सकते थे, जैसे बिरला में, अमेठी में, अच्छे स्कूलों में, कॉलेजों में हमें पढ़ाया, वो चीज़ें हम यहाँ लाके उनको देना। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी हम यहाँ दें। अब जैसे जो बच्चे आते हैं उनको हम स्कॉलरशिप भी देते हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं, गरीब परिवेश से हैं, उनको स्कॉलरशिप भी देते हैं। उस हिसाब से हमने ये स्कूल का विज़न लेके चले, उस हिसाब से हम ये स्कूल रन कर रहे हैं। तो अभी अपने साथ में दिल्ली पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर सर मौजूद, बात आपको जान लें हाँ कि पहले प्रयास में हम बात करें कि शहर को यहाँ पर बात करें सिटी को टॉपर थे दियो है, तो ये पीछे के बा खास बात कि एक बार थारा आप बात करें कि स्कूल को प्रशासन के अंदर है कि इतना बढ़िया रिजल्ट स्कूल को आया। ये हमारे छात्र का बहुत कठिन परिश्रम है, शानदार टीम का प्रयास है, हमारे मैनेजमेंट का बेहतरीन जो है व्यवस्था देने की जो जिद्द है, निश्चित रूप से ये शुरुआत है और आगे हम डिस्ट्रिक्ट टॉपर के साथ साथ राजस्थान टॉपर और पूरा इंडिया टॉपर देने की क्षमता रखते हैं और आगे देंगे। पढ़ाई के साथ में बच्चों के अंदर डिसिप्लिन जो है वो कितनों की ज़रूरी है? बिना डिसिप्लिन के कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। ये उसी तरीके से है जैसे कोई पंछी है बिना पंख के नहीं उड़ सकता, वैसे ही कोई छात्र जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे डिसिप्लिन में रहना, कठोर परिश्रम करना और अपनी अच्छी आदतों को डेवलप करना, ये तीनों चीज़ें जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ जिस मूल्य परक एजुकेशन शिक्षा को हम लोग लेके आगे चल रहे हैं उससे हमारे बच्चे इस वजह से सर्वोत्तम रिजल्ट दे पाते हैं क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ही मोटिवेटेड हैं अपने गोल को लेकर के। और ये मंत्र है, स्व अनुशासन है, बिना किसी दबाव का अनुशासन है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हमारे विद्यालय का स्व अनुशासन पूरे इंडिया में नंबर 1 है। जितना भी छात्र अपने यूनिवर्सिटी का है या पूरा बात करा कि जो भी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, माना अगर कोई संदेश दे देना चाहो कि पढ़ाई करने को के वो तरीका होना चाहिए कि बच्चा आपकी ज़िंदगी में सक्सेस हो सके? देखिए, हमारा विद्यालय या झुंझुनू सिटी के जितने भी विद्यालय हैं, पूरे शहर में जितने विद्यालय हैं, विद्यालय कोई भी खास नहीं होता है, खास होते हैं विद्यार्थी। अगर उन विद्यार्थी में जोश है, जज्बा है, अनुशासन के साथ अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में जोरदार मेहनत करेंगे, परिणाम निश्चित रूप से अप्रत्याशित और शानदार ही रहेगा। तो मैं सभी छात्रों से ये जो है ये अपील करूँगा कि वे अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और अपने आप पे विश्वास करते हुए शानदार मेहनत करें, निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद बहुत शानदार मिलेगा। तो सर था से भी मैं जानना चाहूँगा कि ये स्कूल को बात करा कि ये बार सिटी टॉपर ई स्कूल से निकलो है और बा को जाए मैं अभी इंटरव्यू भी लियो तो इस हिसाब से बन को बिहेवियर है, जिस हिसाब से भी डिसिप्लिन ही, तो भी चीज़ के लिए थे कौन सी चीज़ों को बन के साथ में ध्यान रखो? बेसिकली क्या है, बच्चों को टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग करते हैं। कहीं पर बच्चा कोई मान लो कहीं पर भी अपना कहीं लैकिंग है किसी पॉइंट में, तो उस पॉइंट में उसकी पर्सनल काउंसलिंग करते हैं और पर्सनल काउंसलिंग करके जो भी हमारे उनके फेवर में जो भी डिसीजन होता है उसको डिसीजन को लेते हैं। के भाई एक अलग चीज़ करोगी जो और कौन कर रहे हैं? नहीं, बेसिकली क्या है कि टाइम टू टाइम हमारी जो टीचर्स को है वर्कशॉप होती है, हमारी जितने हायर अथॉरिटी होते हैं उनके थ्रू, और हम क्या करते हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए टाइम टू जो भी हमें जो स्टेप्स लेनी होती हैं वो हम स्टेप्स लेते हैं। तो अभी आप हाँ दिल्ली पब्लिक स्कूल के कोऑर्डिनेटर मैडम से भी जान लें हाँ कि के वो तरीक़ों थारो रहे बच्चा से आप बात करा कि सामंजस्य स्थापित करने को, क्योंकि बच्चा में देखिए कि उरा का जगह टाबर ही बे टीचर्स के साथ में बहुत ही घुल मिल रहे हैं, लगा कि वे एक पूरा परिवार ही हो उरा हुआ है, तो किस हिसाब से भी चीज़ें मेंटेन करो? हमारा जो स्कूल विद्यालय का जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है। उस सिस्टम के अकॉर्डिंग बच्चे एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं और जो हमारे डायरेक्टर सर हैं उनके मार्गदर्शन में हमारे टीचर्स की सतत प्रयास और बच्चों की कठोर मेहनत के कारण ये रिज़ल्ट हमको मिला है। और सभी विद्यार्थी बहुत मेहनती हैं, सभी बहुत डिसिप्लिन में हैं। विद्यालय का सबसे मेन मोटो यही है कि बच्चे डिसिप्लिन में रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई के लिए, अध्ययन के लिए प्रयासरत रहें। अच्छा, समझ आए। एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा कि बच्चा जगह ही वे पढ़ाई अब हम बात करें कि पढ़ाई तो बन के लिए ज़रूरी है ही है, साथ में जो को है वो स्पोर्ट्स वगैरह है, अदर एक्टिविटीज़ की यहीं पे बच्चा के लिए कितनी की ज़रूरी है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्पोर्ट्स के बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स की सारे गेम यहाँ पर हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, हॉर्स राइडिंग भी है और समय समय पर बच्चे अलग अलग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। खाली स्पोर्ट्स ही नहीं, अभी हाल ही में बच्चे डिबेट में गए हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता में,
वहाँ पे वो प्राइज़ लेकर के आए हैं। एक चीज़ बताओ कि जब बच्चा ने कोई जगह गलती करी तो डांटना तो ज़रूरी है, ये साथ में प्यार से समझाना ज़्यादा सही रहे फिर डांटना सही रहे? अगर बड़ा गलती करे तो क्या हम उसे डांटेंगे, मारेंगे या समझाएंगे? वही चीज़ बच्चों के लिए है। बच्चे कभी भी मार से नहीं समझते, उन्हें प्यार की ज़रूरत होती है। किसी भी बच्चे को अगर आप प्यार पूरी तरीके से स्नेह से समझाएंगे वो डेफिनेटली समझेगा और उस चीज़ को प्रोग्रेस आउट भी करेगा। कि वो तरीक़ों राखो कि थे जहाँ छोटा बच्चा के साथ में कि अलग अलग तरीके से थे के साथ में पेश आओ कि वे बच्चा जगह में बढ़िया रिजल्ट भी दें और साथ में जो है वो पढ़ाई भी बन के बढ़िया हो। एक 3 साल का बच्चा जब नर्सरी में एडमिशन लेता है, प्री प्राइमरी में, वो अपने घर माता पिता को जब छोड़ के आता है तो स्कूल में वो एक्सपेक्ट करता है कि उसे एक माँ के रूप में ही एक टीचर मिले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरे सभी टीचर्स जो है ना कि टीचर के रूप में बट एक माँ के रूप में सभी बच्चों का ख्याल रखते हैं। उन्हें घर के जैसा एटमॉस्फेयर देते हैं, उन्हें वो स्नेह देते हैं कि बच्चे अपनी सारी प्रॉब्लम्स बेहिचक जो है वो टीचर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। हमेशा मैं देखती हूँ जब मैं सुबह नीचे क्लासरूम्स में जाती हूँ, बच्चे जो है मुझसे यूँ गले लग जाते हैं, लिपट जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है हाय मैम, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम। तो ये दर्शाता है कि बच्चा जो है बहुत ही कंफर्टेबल जोन में है स्कूल में, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है जहाँ हम बच्चों में प्रोग्रेस करके दिखा सकते हैं। जब ये पर देखा कि छोटा छोटा जगह बच्चा ही पे भी स्कूल में लगे कि जहाँ घर ही बहुत ही बढ़िया तरीके से एक फील भी कर रहे हैं, फर्स्ट रैंक भी लेके आए हैं, बहुत शानदार बान फील हो रहा है। तो ये पीछे अपन लगे कि कहीं कहीं टीचर्स भी के पीछे बहुत बड़ी वजह है क्योंकि बान प्यार से रखना है। तो ये चीज़ों को अलग से ध्यान रखो टापरा के ऊपर। जी सर, बिल्कुल अलग से हम लोग कुछ भी वो नहीं है। हम लोग जैसे घर पे अपने बच्चों को जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हम यहाँ स्कूल में भी ये सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं और सारे टीचर्स बहुत ही प्यार से बच्चों को टैकल करते हैं और बहुत ही प्यार से बच्चों को पढ़ाते हैं। यूँ हमें लगता ही नहीं कि ये बच्चे दूसरे हैं, क्या हम लोगों को इतना बच्चों से अटैचमेंट हो चुका है। तो बताओगे जब पढ़ाना को क्या अलग से ट्रिक थे काम में लोग बच्चा जगह भी इतना शानदार तरीके से इंग्लिश बोले? तो हम लोग नर्सरी से ही बच्चों को इंग्लिश में स्पोकन और बच्चों को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है बच्चा वैसे ही बोलता है। जैसे घर पे बच्चा रहता है तो बस सुन के वो मारवाड़ी सीख जाता है, या जैसे आउट ऑफ इंडिया आप ले लो तो वो बच्चा पैदा होते ही मतलब इंग्लिश बोलना सीख जाता है। तो वो एनवायरनमेंट का फ़र्क होता है। तो वही हमारे स्कूल में इंग्लिश स्पोकन का एनवायरनमेंट है और उसकी वजह से बच्चा सुनता है और बोलने का वो करता है और अपने आप से सेंटेंसेस फॉर्म करता है और धीरे धीरे वो अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाता है। तो अभी अपने साथ में कहें कि शख्सियत मौजूद है जो कि न सिर्फ झुंझुनू हवा का पूरे राजस्थान में कोई परिचय की मोहताज कोने है। घासीराम जी वर्मा अपने साथ में बस आप जान लिया हाँ कि उरा आगे बन कितनों के बड़े लग रहे हैं। राम राम। राम राम। एक चीज़ बताओ कि ई स्कूल को जो डिसिप्लिन थे देखियो जिस हिसाब से बच्चा जगह में वेल मेंटेन ही डिसिप्लिन में ही वो देख के ताने कितनों के अच्छो लगे? सभी बहुत अच्छा था, सारा काम अच्छा। तो उरा का जगह स्कूल का बच्चा ही और आप बात करें कि झुंझुनू की जगह शिक्षा है वह बहुत ही बढ़िया है। इस स्कूल को भी के अंदर कितनों के योगदान है? अच्छा योगदान है जहाँ और को है को भी बढ़िया है। अच्छा एक चीज़ बताओ कि अगर थे कोई हमारे चैनल के माध्यम से अपना जगह स्कूल है या फिर जगह बच्चा जगह पढ़ रहे हैं बार कोई संदेश थे देना चाहो पढ़ाई के रिलेटेड तो क्या होगा? यही है कि खूब पढ़ो लिखो, अपने आप को योग्य बनाओ और दूसरों की भी मदद करो, सिर्फ अपने लिए ही मत जो। डीएसपी साहब भी अपने साथ में मौजूद है। बस आप जान लें हाँ कि जिस हिसाब से बात करें कि या तो आर्मी के अंदर आप देखा कि बच्चा जगह अपना सिपाही ही और अपना पुलिस के अंदर भी डिसिप्लिन में रही या फिर अपना स्कूल का बच्चा देखें कि कितना भी डिसिप्लिन है, ये सब देख के कितनों के अच्छे लग रहे हैं। डिसिप्लिन किसी भी मानव जीवन की आत्मा है, कोई चाहे फेज कोई भी हो, नौकरी में हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, डिसिप्लिन बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। यहाँ जैसे देखा बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उनको अवार्ड किया गया है, तो बड़ा अच्छा लगा। काफ़ी अच्छा डिसिप्लिन है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो बहुत देख के अच्छा लगा और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बच्चे ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। एक चीज़ बताओ कि देखो कि थे जिस हिसाब से बच्चा ने ट्रॉफी मिल रही है, एक लंबी लाइन उरा लागी है, लागे कि झुंझुनू का जगह जो भी कोहिनूर जगह हीरा भी उरा इकट्ठा हुआ ही, तो थाने के लागे कि अंदर स्कूल को जो मैनेजमेंट है वो पढ़ाई को जो उनको तरीका वो कितनों के शानदार होगा। बिल्कुल, देखो किसी को ट्रॉफी देना, अवार्ड देना, इससे एक मोटिवेशन डेवलप होता है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है आदमी को आगे बढ़ने के लिए। उनमें एक सेंस आता है बिलोंगिंगनेस का कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो इस हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे छांटे हैं, छांट कर उनको पुरस्कार दिया गया है। तो वीडियो पूरा देना खाने के लगा कि पढ़ाई के अंदर जो काम दिल्ली पब्लिक स्कूल कर रही है वो कितनों के ज़रूरी है और सब ने जो का वही चीज़ फॉलो करने की जरूरत है। बहुत ही शानदार ये काम करी। थारी जी की राय है हमारे कमेंट में जरूर होगा। वीडियो जो का वो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जलको झुंझुनू के साथ थारो प्यार बनाए रखो।